4 दर्जन से ज़्यादा, एक बार ज़रा इस पे फोकस करो, ये बुकलेट है, मैं आपको दिखा दूं। 4 दर्जन से ज़्यादा आपने कामों की लिस्ट इसमें डाल रखी है। इसमें तमाम वो काम है और इन कामों को मैं देखूं, एक एक आपको पढ़ूं, तो बागड़ी जी ऐसा लगता है कि इसमें कुछ था ही नहीं आपके आने से पहले। मदन लाल ग्रोवर जी मेरे साथ बर्फ बेचते थे दरिया में। लोग कहते हैं कि बागड़ी जी मुस्कुरा कर कईयों को काट देते हैं। मैं अपने चाम की जूती भी उनके लिए सिला दूं ना, तब भी मैं उनका एहसान नहीं उतार बात कह रहे सकता। हो। कुछ ऐसे कमजोर इंसान होंगे जिन्होंने कुछ सोचा होगा गलत, लेकिन मैं उनका भी बुरा नहीं मानता। उनकी अपनी सोच है, मेरी अपनी सोच है। वो मैं कहता, आपने तमाम हमारे बिहारी भाई यहाँ हैं, मैं भी पूर्वांचल का हूँ, और आपने 2 प्रोमिसेज किए 10 साल पहले, आज तक पूरा आपने नहीं किया। पहला आपने कहा था छठ घाट बनवाओगे, दूसरा तमाम लोगों की शादी ब्याह के लिए, आपको पता है सर, आपने कम्युनिटी सेंटर का जिक्र किया था, आज 10 साल हो गए आपने नहीं किया। मैं कहीं जाके ये नहीं कहता कि भी मेरे पे इतने केस चल रहे हैं, मुझे वोट दो, नहीं तो फिर देख लेना। मैं तो ये कहता हूँ भाई, मैं झुक के सलाम करता हूँ कि अमूमन प्राथमिकता होती है एक प्रत्याशी की टिकट मिलने के बाद वो लोग भी आपके साथ हों। क्या आज के डेट में वो तमाम लोग आपके साथ हैं? मैंने काम किया है, टूटी चप्पल टूटे जूते भी खरीदे हैं, लोगों के बाल भी खरीदे हैं, खाली डब्बा खाली बोतल लोहा सारे काम किए हैं। खुद ही को कर इतना बुलंद के खुदा तुझसे पूछे बता तेरी रजा क्या है। नमस्कार, मैं हूं सुशील कुमार और आप देख रहे हैं पकड़ू.com। मैं लक्ष्मण विहार में हूं, वार्ड नंबर 33 है और एक बुकलेट ये मेरे पास है। एक तरफ मंगतराम बागड़ी का फोटो है और दूसरी तरफ शीतल बागड़ी का फोटो है। ये दोनों बहू और ससुर हैं और इस वार्ड में एक बार ससुर जी शासन कर चुके हैं और एक बार बहू शासन कर चुकी हैं। और क्या है इस वार्ड का सेहत, मैं जब आया तो बागड़ी जी को देखा, इस वार्ड का तो सेहत का पता नहीं लगी, आपकी सेहत अच्छी हो गई है। स्वागत है आपका। धन्यवाद बहुत बहुत आपका। आप मुझ जैसे एक छोटे से कार्यकर्ता के लिए काल ये छोटा कह के ना, आप एक बात बताओ, छोटा कह के सारा वोट ले जाते हो, सबके दिलों पे राज करते हो, ये मतलब क्यों ऐसे करते हो आप? हम जमीन पे चलते हैं इसलिए हम छोटे हैं। अच्छा, जमीन पे चल के वोट मांगते हैं, जमीन पे चलते हैं, जनता के बीच में रहते हैं। 36 बिरादरी हमें वोट देती है, 36 बिरादरी का हमें स्नेह और प्यार मिलता है। नहीं, मुझे कुछ लोग कह रहे थे, थोड़ा सा इधर कर लो सर, और हम और करीब हो जाना कैमरे के। कुछ लोग कह रहे थे कि मंगतराम बागड़ी कुछ दे या ना दे, लेकिन इतना मीठा बोल देते हैं कि मजबूर हो जाता है आदमी वोट देने के लिए। आप काम करो या ना करो, केवल बोल के ही वोट ले लेते हो। अब देखिए, राजनीति का मतलब क्या है? राजनीति का मतलब सबसे पहला तो प्यार बनता है, जो सबसे कीमती चीज़ है। और साल में भी आप सोचोगे कि भाई आप 10 दफ़ा भी जनता से नहीं मिलोगे एक साल में, तो बेकार है। आपको मेरा अपना मानना ये है कि जैसे आपके चुनाव हुए, ख़त्म हुए, हार हुई या जीत हुई, आपको अपनी सीट पे बैठ के जनता के लिए काम करना चाहिए। मैं सीट पे बैठ के काम करने वाला आदमी हूँ। जब बुला लो मेरे को, रात को 2 बजे कॉल करो, मैं 2 बजे पहुँचता हूँ जनता के पास। यही है मेरे पास, और मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है। मतलब रियल राजनीति। अच्छा, एक चीज़ बता दो सर, बहुत बार आपका कई लोगों ने इंटरव्यू किया होगा, मैं ये जानना चाह रहा था, कई लोग कह रहे थे ये 2 बजे वाली बात ना, आपका सपना था क्या कि इस तरह का मैं राजनेता बनूंगा? चूंकि तमाम वो चीज़ें आपने अपना लिया है अपने अंदर इस 10 साल में, कि अमूमन बड़े बड़े जो मोदी जी का जिक्र होता है, बड़े बड़े नेताओं का कितना काम करना है, जब कहो तब अवेलेबल होना है। अब खाया नहीं खाया ये मैं नहीं पूछूंगा, लेकिन ये चीज़ जरूर पूछूंगा। देखिए सुनिए, कुछ ऐसे चीज़ होती है दुनिया में चली आई है जी। आप कुछ भी करो या मत करो, जिस तरह पुलिस वाले का नाम होता है, पुलिस वाला चाहे अपनी जेब से तनख्वाह सारी वहाँ लगा के आ जाए, बाहर निकल के जनता कहे साला इसने माल खाया है, या नहीं कहेगी? आप बताइए। चलो नहीं, आप बताइए, कहेगी नहीं कहेगी जनता? मैं आरोप नहीं लगा सकता ना, कहेगी ना जनता। जो एक जनता के दिमाग में लोगों ने ऐसी चीज़ बैठा रखी है कि भी ये आदमी है तो ऐसा है। राजनीतिक आदमी को पहले लोग बाग जिस तरह बुराई देते थे कि राजनीतिक वो करते हैं, वो थी कांग्रेस के टाइम में। अब भारतीय जनता पार्टी का समय है, अब ऐसा कुछ नहीं। अब तो काम करोगे तो आगे आओगे, नहीं तो पीछे रह जाओगे। 4 दर्जन से ज़्यादा, एक बार ज़रा इस पे फोकस करो, ये बुकलेट है, मैं आपको दिखा दूं। 4 दर्जन से ज़्यादा आपने कामों की लिस्ट इसमें डाल रखी है। इसमें तमाम वो काम है और इन कामों को मैं देखूं, एक एक आपको पढ़ूं, तो बागड़ी जी ऐसा लगता है कि इसमें कुछ था ही नहीं आपके आने से पहले। देखिए, जब मैं इस राजनीति में आया, हाँ,
तो क्या था, 2008 के बाद में जब ये नगर परिषद था, नगर निगम आया, तो मैंने एक पीछे छोटा सा मकान लिया था 100 गज का। अच्छा, इसी इलाके में? इसी इलाके में मकान लिया था छोटा सा। तो वहाँ पर हम सोच रहे थे कुछ काम करें। काम करें, क्या काम करें, उसको ठीक कराना था हमने। तो ठीक कराने के लिए जैसे मैं वहाँ गया, एक हमारे साथी थे, वो काफ़ी नाम मतलब जर्नलिस्ट हैं, काफ़ी बड़े जर्नलिस्ट हैं। तो उनसे, मेरे साथ में उनका भी मकान था, तो उनकी मेरी बात हुई। तो इतनी देर में ही एक पूर्व पार्षद थे हमारे यहाँ, उनके आना हो गया, कहने जी यहाँ पर रोड बनाएंगे। बनाओ भाई, रोड बनाएंगे। मैंने कहा भाई यहाँ पानी की लाइन भी नहीं है, सीवर की लाइन भी नहीं है। मैं यार बुरा हाल है, यहाँ निकल सकते नहीं। 2000 से 4000 TDS हम लोग खारा पानी पी रहे हैं। तो ये तो यार पानी का आप व्यवस्था पहले कराई दीजिए, सीवर की करा दीजिए, रोड फिर देख लेंगे, कोई बात नहीं। कहना वैसा ये काम तो हो ही नहीं सकता किसी भी कीमत पे। अच्छा। मैंने कहा भाई नहीं क्यों हो सकता बताओ। नहीं होने को तो सब कुछ हो जाएगा, अगर मेरी आपकी नीयत हो काम करने की तो सब कुछ हो जाता है, ऐसा कोई काम नहीं है जो ना हो। वहीं से ही मेरे को राजनीति की लपक लगी। मैंने जभी से ठान लिया था कि इस वार्ड को किसी न किसी ऐसे स्तर पे पहुंचाऊंगा जो जनता ये कहेगी कि अमंगत राम ने कुछ काम किया है, कि आप भी अगर किसी चीज़ को ठान लोगे तो आप भी पूरा कर सकोगे। नहीं, मैं जनप्रतिनिधि नहीं हूँ सर, आप ही हो ना। जरूरी नहीं है जनप्रतिनिधि होके ही कसम लेनी है। चलो सर, 10 साल का कार्यकाल होगा, सबसे बड़ा काम जो आपने, मतलब आप उसको फील कर रहे थे जब राजनीति में नहीं थे, कि आप जाते होंगे किसी बड़े नेता के पास कि चलो हमारे इलाके में ऐसे कर दो, और आप जब बने तो कौन सा सबसे बड़ा काम आपने अपने वार्ड के लिए किया? देखिए, सबसे पहला तो मेरी सोच ये थी कि जो हम पानी पीते हैं, हाँ, 2000 से 4000 TDS खारा पानी पीते थे भाई साहब। हम जब सिर में पानी डालते थे ना तो चिकड़ हो जाती थी। एक 555 या ऐसे करके कुछ साबुन आती थी, हाँ, कपड़े धोने की, ठीक है, उसको लगा के हम सिर साफ करते थे। तो हमारे पेट के अंदर तो कैसा होगा, हमारी जनता का क्या हाल हुआ होगा उस टाइम, और कितना बुरा हाल होगा। हमारे दांत खराब हो गए, आंतें खराब हो गई, दुनिया इतनी परेशान थी यहाँ, पूछो मत। राजिंदा पार्क में तो ऐसा था कि इतना खारा पानी था, चिड़िया पी ले तो चिड़िया मर जाती थी। अच्छा, इससे आपने निजात लक्ष्मण विहार अपने वार्ड को दिलाया था? मेरे को ये टीस थी, सबसे पहले मैंने प्रयास किया। माननीय राव नरवीर जी सिंह से भी मैंने मांग पत्र दिया, उस टाइम पे बड़ा प्रयास किया। जहाँ भी हुड्डा में जाना पड़ा, कहीं भी जाना पड़ा, मैं गया बार बार जाके, और हमने एक 35 लाख लीटर का पानी का टैंक बनवाया है सूर्य विहार में। अच्छा। जिससे जनता के अंदर अगर 2 दिन भी सप्लाई नहीं आती है तो यहाँ की जनता सेफ है पानी के लिए। क्या बात है, बहुत बड़ी बात। मेरा प्रयास था, क्यों, मेरा मकान भी यहीं पर है। अच्छा। मेरा घर भी यहीं पे, मेरे बच्चे भी यहीं रहते हैं, और मेरा तो सारा परिवार मेरा है। क्यों, जिस समाज से मैं आता हूँ उस समाज की बात ना करूँ, लेकिन मेरे को बताना पड़ रहा है, उस समाज में यहाँ 20 वोट भी नहीं है मेरे, अगर आप हिसाब लगा के देखो। नहीं, आपको लेकर देखो सर, मैं पत्रकार हूँ, मैं आपके नहीं कह सकता, लेकिन पब्लिक आपको, मेरे को राजनीति जो मैं आया हूँ, मेरे को 36 बिरादरी वोट देती है राजनीति में। मेरे से कभी किसी ने अबे कह के बात नहीं करी। कुछ ऐसे कमजोर इंसान होंगे जिन्होंने कुछ सोचा होगा गलत, लेकिन मैं उनका भी बुरा नहीं मानता। उनकी अपनी सोच है, मेरी अपनी सोच है। मैं तो सोचता हूँ नेकी कर और कुएं में दरिया। लोग कहते हैं कि बागड़ी जी मुस्कुरा कर कईयों को काट देते हैं। नहीं, देखिए, काटना क्या है, ये हर आदमी का होना चाहिए। ये मुस्कुराहट हर चेहरे पे होनी चाहिए, मेरा अपना मानना ये है। मुस्कुराहट होना कोई गलत बात नहीं है। चलो सर, पानी को लगा, ठीक है। दूसरा बड़ा काम, एक अपना जो रेलवे रोड था, ये बहुत छोटा सा रोड था स्टेशन आने के लिए। उधर से इधर से उधर जाने के लिए बहुत छोटा रोड था। इसके लिए संघर्ष किया, 9.5 करोड़ का वो काम कराया था जब मैं पार्षद था। 3 करोड़ 26 लाख का काम जब मैं पार्षद था, ये धनवापुर रोड पे जो आउटर धनवापुर की वो लाइन है वो कराई थी। ऐसे छोटे छोटे काम 5-5, 7-7 सारा ऑन रिकॉर्ड बोल रहे हो ना सर, चूंकि चलेगा, और आपके विरोधी भी देखेंगे। बिल्कुल, देखिए, देखना चाहिए, उनको सीखना चाहिए, काम करना चाहिए। ये नहीं कि मैं काम कराऊं और फोटो वो खींचे और डाल दें। प्यार करते हैं इसलिए कर देते हैं। नहीं, प्यार नहीं, जनता सब समझती है। जनता मुझे भी जानती है, जनता उन्हें भी जानती है। उनको समझ होनी चाहिए। मैं तो ये सोचता हूँ कि खुद ही को कर इतना बुलंद के खुदा तुझसे पूछे बता तेरी रजा क्या है। आप फिल्मी हो क्या? नहीं, मैं सब कुछ हूँ भाई, मैं सब कुछ हूँ। राजनीति में हूँ तो सब कुछ हूँ मैं। मेरा सब कुछ करने के लिए ये दिल चाहता है, मैं अपनी जनता को ज़्यादा से ज़्यादा देने के लिए मैं कुछ किसी भी
सीमा तक पार करके जा सकता हूँ। कई बार आउट ऑफ वे चले जाते हो आप? चला जाऊँगा, जनता के लिए चला जाऊँगा। जनता ने मुझे इतना सम्मान दिया, अपने सर पे बैठाया है 2 दफ़ा, तो मेरा भी कुछ दायित्व बनता है और मैं पूरा करूँगा। आपकी यूएसपी क्या है अगर जनता के बीच में हो? एक ऐसी चीज़ कि जिस वजह से तमाम कैंडिडेट होंगे लेकिन उसमें मंगतराम बागड़ी अलग है, मंगतराम बागड़ी की अलग पहचान है, वो एक चीज़ क्या है? मैं भाई झुक के चलने वाला आदमी हूँ। मेरे को दिखावा के लिए या सच्ची में? नहीं, देख लीजिए मैं कहाँ किसके सामने कभी किसी को उल्टा बोला हूँ, किसी को उलट के जवाब दिया है। किसी बच्चे ने भी अगर मुझसे बाहर खड़े हो गए किसी बात पे, हो सकता है कोई काम ना हो, कोई गाली दे गया तो मैं तो झोली फैला लेता हूँ, दे जा भाई, कुछ ना कुछ दे के जा रहा है, लेके क्या जा रहा है मेरा, बताओ। तो भाई साहब मैं तो कभी नहीं, हमारे विरोधी जिसको कहते हैं लोग बाग विरोधी, मैं तो विरोधी नहीं समझता। मैं तो कहता हूँ फिर भी मेरे अपने हैं, लेकिन उनकी अपनी सोच है, उनकी अपनी सोच उसके साथ है। चलो सर, अब सीरियस सवाल कर लें। बिल्कुल करिए। 10 साल हो गया, आखिर वो कौन सा ऐसा काम है जो आपने 10 साल में नहीं किया, जो अब चाहते हो कि अब मौका मिल रहा है और उसमें मैं वो काम करूं? देखिए, हो तो वो पिछली दफ़ा भी जाता काम, लेकिन कुछ छोटी मोटी, एक तो आचार संहिता लग गई, आचार संहिता लगी, वो छोटे मोटे काम हो गए। एक कम्युनिटी सेंटर की टीस है मेरे को। वो मैं कहता, आपने तमाम हमारे बिहारी भाई यहाँ हैं, मैं भी पूर्वांचल का हूँ, और आपने 2 प्रोमिसेज किए 10 साल पहले, आज तक पूरा आपने नहीं किया। पहला आपने कहा था छठ घाट बनवाओगे, दूसरा तमाम लोगों की शादी ब्याह के लिए, आपको पता है सर, आपने कम्युनिटी सेंटर का जिक्र किया था, आज 10 साल हो गए आपने नहीं किया। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, मैंने नहीं किया, क्यों, सब मेरे पे आएगा ना। लेकिन क्या मेरी बदकिस्मती मान लीजिए, मेरा कुछ भी मान लीजिए, कि यहाँ पे जब खंगाल के देखा कि भी नगर निगम की कौन सी ज़मीन है, तो यहाँ 1 इंच भी ज़मीन नगर निगम की नहीं है मेरे भाईजान, 1 इंच भी ज़मीन नहीं है। तो आपने प्रोमिस क्यों कर दिया? प्रोमिस क्यों कर दिया? देखो भाई, ऐसा था, कोई भी आदमी आएगा, अब ट्रेन कह रही है कि अभी आपको मैं यहाँ से वहाँ छोड़ूंगी, बीच में अगर इंजन खराब हो जाए तो आप क्या करोगे? दूसरा इंजन जोड़ के फिर काम चलाओगे। तो हम दूसरा इंजन जोड़ के काम चला रहे हैं। काम क्या चला रहे हैं? हमने जो बात की, ऊपर अधिकारियों से बात की, और हमने बात की कि इसको ज़मीन को हम ट्रांसफ़र कर देते हैं। अच्छा, निगम से इनको और ज़मीन दे देंगे। मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री के सामने भी बात हुई थी रेस्ट हाउस में, माननीय नरवीर जी भी बैठे थे जब पिछली दफ़ा बात हुई थी। उसकी दफ़ा फाइल आगे चली, फाइल चली तो फिर अपने सुधीर सिंगला जी आगे, 3 दफ़ा विधानसभा के अंदर यही मुद्दा उठाया है कि भाई ये कम्युनिटी सेंटर नगर निगम इसको बना के दे, जगह नहीं है, ये जगह शिफ्ट करे, दूसरी जगह जाके, ये पंजरी प्लांट जो है छोटा सा हिस्सा है उसमें, ये दूसरी जगह जाके बनाए, नगर निगम इसको ज़मीन दे। तो ये बात पूरी तय हो चुकी है। अब जो हमारे विधायक हैं हाल फिलहाल, मुकेश शर्मा जी, उन्होंने पूरी ताकत लगा के इस काम को 99% पूरा कर चुके हैं। आप जाके उनकी बाइट ले सकते हैं जी। तो मैं कह देता हूँ, लेकिन ये काम दोनों हो जाएंगे, ये आपका बोया हुआ बीज है, पेड़ हो जाएगा। हाँ बिल्कुल हो जाएंगे। ये अंडरपास भी होगा। अच्छा। जो सूरत नगर के और राजिंदा पार्क के लोग जो परेशान होते हैं, 1-1 घंटा ऊपर जाम में फंसते हैं, उससे भी निजात मिलेगी। वो भी पास कराया हुआ है। अच्छा, मतलब ये भी ऑलरेडी आपने वो कर दिया? पास करा चुका है, सुधीर सिंगला के टाइम में पास करा चुका है। 14 लाख रुपए जमा कराए थे इसका पूरा वो बनाने के लिए, एस्टीमेट वगैरह इसका बनाया, ड्राइंग वगैरह बन चुकी है, सारे काम हो चुके हैं। अब उन्होंने, रेलवे ने पैसा मांगा है GMDA से, वो लेटर चाहोगे तो मैं आपको दिखा दूंगा। लेटर भी है हमारे पास, भी है लेटर। सुधीर सिंगला, भरोसा है सर, काउंसलर हो? नहीं, सच्चाई, जमीन की बात करता हूँ मैं, हवाई बात नहीं कि मैं वो लाल किला बना दूंगा, वो बना दूँ, नहीं भाई। जनता के लिए काम है और जनता के लिए चाहिए। क्यों चाहिए? कि वहाँ से अगर चढ़ने के लिए 84 सीढ़ी एक तरफ से चढ़नी पड़ती है, 84 दूसरी तरफ चढ़नी पड़ती है, फिर 84 इधर से उधर जाओगे इधर, फिर 84 नीचे उतरने के लिए उधर से उधर, आदमी घर नहीं पहुँच पाता है। तो वो दुख है, वो टीस है। मेरे वार्ड में नहीं लगता, लेकिन टीस तो मेरा ही परिवार है वो भी। ये तो अब क्या करें, सीमाएं बट गई। वो राजिंदा पार्क उधर चला गया, सूरत नगर, लेकिन हम तो यहीं खेले हैं। 64 साल से मैं यहाँ रह रहा हूँ भाई साहब। 64 साल से? 64 साल से। लक्ष्मण विहार का नामो निशान नहीं था, सूरत नगर का नामो निशान नहीं था, राजिंदा पार्क में प्लाट तो कट गए थे, कुछ बसा नहीं था, सेक्टर 4 में एक भी मकान नहीं था उस टाइम देखने के लिए। जब से यहाँ रह रहा हूँ मैंने बहुत कुछ देखा है यहाँ, मेरा सब कुछ यहीं बीता है। और लक्ष्मण विहार की जनता ने तो मुझे मैं तो अपने वास्तव में प्यार दिया है। देखिए, मैं अपने चाम की जूती भी उनके लिए सिला दूं ना, तब भी मैं उनका एहसान नहीं उतार सकता। कह रहे हो सर? बिल्कुल सच कह रहा हूं भाई साहब। कहने को दोनों दफा ये जनरल सीट, चलो ठीक है, मैं मान लिया, जनरल सीट थी जी। जब भी मुझे जिताया, 2 दफा जिताया और तीसरी दफा भी जिताने जा रही है।
नहीं चलो ये तो मान लिया लक्ष्मण विहार के लिए आपने बहुत कुछ किया। सेक्टर 4 बड़े बड़े लोग रहते हैं, धुरंधर लोग रहते हैं, राजनेता रहते हैं, संघ परिवार के लोग रहते हैं, इस बार उनसे भी आपका वास्ता है, उनके लिए क्या आपने कर दिया कि वो आपको वोट करेंगे? मैं भाई साहब काम ढूंढता फिरता हूँ, ध्यान रखना। मैं ये नहीं रखता इरादा कि भी वो मुझे बताएगा, मुझे जहाँ मिलेगा मैं वहीं काम करूँगा। अब मुझे जहाँ गंदगी मिलती है मैं साफ़ करता हूँ। अभी क्या हो तो आज की आपको बानगी दिखा सकता हूँ मैं। नहीं अभी तो कोई बात नहीं। चलिए 4 के लिए बड़े काम अपने बता दो, मेजर काम सेक्टर 4 के लिए। देखिए सुनिए, सबसे पहले तो वहाँ जो पानी भरता है हाँ। वो बहुत बड़ी परेशानी है। सीवर भी वहाँ कई जगह कई ब्लॉक में बहुत ज़्यादा ख़राब है, वो भी पानी की लाइन भी कई जगह बहुत ज़्यादा ख़राब है। ये मेरी नज़रों में सबसे, ड्रेनेज नहीं है वहाँ, ये एक सबसे ज़्यादा दिक्कत वाले काम है। पार्कों की बड़ी दुर्दशा है। कई काम हैं कहने के लिए, लेकिन मेरा प्रयास होगा। अब जैसे अगर मुझे वो जीत दिलाते हैं तो मेरा काम तो होगा वहाँ बैठने का। अच्छा, सेक्टर 4 में पुत्र वधू यहाँ देखेगी बैठ के। मतलब पूरी प्लानिंग अगले 5 साल का भी कर भाई फिर अगर हम प्लानिंग नहीं करें और हम काम ही ना करें तो राजनीति में आने का फायदा क्या हुआ भाई? अच्छा एक और सवाल है, आपके साथ कई लोग टिकट मांग रहे थे, सब मांगते हैं, भारतीय जनता पार्टी से आपको टिकट मिली। आपकी अमूमन, मैं नहीं जानता कि आपने अभी उनको मनाया नहीं मनाया, वो आपके साथ है या नहीं है, लेकिन अमूमन प्राथमिकता होती है एक प्रत्याशी की टिकट मिलने के बाद वो लोग भी आपके साथ हों। क्या आज के डेट में वो तमाम लोग आपके साथ हैं? मेरे साथ काम कर रहे हैं। मना लिया आपने? नहीं मना क्या लिया, पार्टी के आदमी है, पार्टी के आदमी भारतीय जनता पार्टी का सिपाही है, तो वो ये नहीं कि बगावत नहीं। बागड़ी साहब छोड़ो इंटरव्यू, पहले ये बताओ कि आप क्यों किसी के सपनों पे पानी फेर रहे हो? बन जाने दो किसी को पार्षद, क्यों ऐसे कर रहे हो? नहीं देखिए भाई साहब, मैंने किसी को मना तो नहीं किया। आप भी टिकट मांग सकते हो भारतीय जनता पार्टी में। आप तो फिर बनोगे ही, बनोगे, इस बार भी बनोगे, मानोगे नहीं? देखिए सुनिए, बनने की मेरी तो विधायक की भी तमन्ना है। अच्छा। इससे अगला जब परिसीमन होगा तो मेरी हसरत तो रखता हूं। ऐसे मत को, विधायक जी सुन लेंगे तो अब मदद नहीं करेंगे, कहेंगे कि देखिए सुनिए, मैं ऐसी समाज से आता हूँ, तो सीट अगर रिजर्व होती है तो मैं चुनाव जरूर लड़ूंगा। और नहीं हो, संभावनाएं हैं 2029 में रिजर्व होंगी तो निश्चित तौर पर मेरी तमन्ना है जी, पूरी जनता करेगी। परवरदिगार अगर सोचेगा तो ठीक है, नहीं तो अच्छा आप किस्मत के बड़े धनी हो, पूछो क्यों? बताइए। आपके वार्ड में रेलवे स्टेशन भी है, और उस रेलवे स्टेशन को लेकर देश के प्रधानमंत्री भी, उन्होंने, आपका फ़ोन बज रहा है, देश के प्रधानमंत्री भी इस रेलवे स्टेशन को लेकर बोल चुके हैं। प्रदेश सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट, रेलवे मंत्रालय इसको एक मतलब बड़ा हाई क्वालिटी बड़ा प्रोजेक्ट है करने के लिए। इसमें भी आपका फ़ोटो और इसका नाम इसमें भी आपका लिखा जाएगा। आपने भी कुछ इसको लेकर कुछ किया था क्या? ये तो जो डिपार्टमेंट के आदमी वो बताएंगे, मेरा कहने से तो ये होगा कि साला ये फेंक रहा है चैनल। नहीं बता दो ना, कोई नहीं। वैसे आजकल पार्षद हो सर, काउंसलर हो, तो कुछ ना कुछ आपका तो योगदान रहा होगा। बिल्कुल रहा है। क्या? मेरे को तो अभी मैं आपको नंबर मिलाता हूँ रेलवे अधिकारियों से। मिलाओ मत सर, अभी मैं आपको लेटर देगा, इंटरव्यू चल रहा है, मैं आपको लेटर, रेलवे अधिकारी मुझे आके लेटर दे के गए थे। अच्छा, कि आपने बेस्ट काम किया है रेलवे के लिए, जब भी आपने मुझे याद किया तो मैं उनके पास गया, उनका काम कराया है, कोई भी काम रहा है उनका। अच्छा, ये हाईटेक बनाने में आपका योगदान, यहाँ प्रयास किया था मैंने भी, मेरा भी प्रयास था, मैं भी चाहता था, मेरी भी तमन्ना थी। हम 1-2 दफ़ा बॉम्बे गए तो हम देखते थे कितना अच्छा स्टेशन है, पुणे गए उधर देखते थे, इधर जाते थे तो ये तो हसरत में रखता था यार कभी हमारा स्टेशन भी बढ़िया बनेगा नहीं बनेगा, बढ़िया बनेगा नहीं बनेगा। हम लिखते रहे, लेटर देते रहे, लिखते रहे, लेटर देते रहे, कभी तो कोई लेटर खुलेगा यार, ये कोई ऐसी बात थोड़ी है। हवाई जहाज का शौक है आपको? प्रयास तो किया है। नहीं, हवाई जहाज पे बड़े यात्रा के शौक हैं आपको, घूमते रहते हो? तो देखो भाई, आना जाना तो हर आदमी को चाहिए। मैं तो कहता हूँ आपको भी घूम के आना चाहिए। तो मेरे पास पैसे नहीं है ना? पैसे तो आपके पास है। नहीं ऐसा नहीं है भाई, मैंने 500 पैसे की बर्फ बेची है, मजदूरी की है। यही कह के ना आप इंटरव्यू में और सारा वोट ले लेते हो, सबको बेवकूफ़ बना दे। तो मैं शब्द बेवकूफ़ इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि यहाँ हमारे सारे भोले भाले लोग रहते हैं हमारे इलाके में, और आप हमेशा ऐसे कहते हो कि जैसे स्कूटी पे चले जाओगे, पैदल चले जाओगे, 2 बजे किसी को फ़ोन कर दोगे। अरे साहब, राजनीति मतलब ये समझ में नहीं आता कि समाज सेवा और राजनीति दोनों का संगम कर देते हो आप। देखिए मेरे साथी लोग कुछ तो अभी इस दुनिया में हैं, कुछ इस दुनिया से चले गए, स्वर्ग में हैं। मदन लाल ग्रोवर जी मेरे साथ बर्फ बेचते थे ना, मतलब बहुत बड़े आदमी हैं उनके बेटे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, उनके बेटे भी जानते हैं मुझे, उनको पता है। उनके भाई भी मेरे साथ बर्फ बेचते थे।
हम यहाँ से चिराग दिल्ली, शाहपुर, जट, फतेहपुर, डेरा, वहाँ तक 1 क्विंटल। ये सच्चाई है जो बोल रहे हो आप? भरोसा नहीं होता। नहीं, ये चुनावी स्टंट हो सकता है, जैसे मोदी जी कहते हैं कि हमने चाय बेचा, वैसे आप कहते हो कि मैं बर्फ बेचा। भाई साहब, मेरी चाय की दुकान थी यहाँ। मेरी चाय की दुकान पे ना, ये राजस्थान में इंडस्ट्री एरिया है ना, वहाँ तक के लोग चाय पीने आते थे मेरे पास। मेरा 60 किलो दूध लगता था चाय का। कमाल है। मैं जिस भी किसी काम, कोई भी मैंने काम किया है एक लगन से, एक लगन, एक वो लगन रख के कि भाई ये काम मैंने करना है तो सबसे बढ़िया करूँगा। कोई भी काम है। सिकंदरपुर से ऊपर चढ़ने के लिए जब चढ़ाई थी ना, जब हम साइकिल लेके चढ़ते थे ऊपर, तो हमारी शर्त लगती थी कि भाई कौन बगैर उतरे सिकंदरपुर ऊपर बॉर्डर तक, वो था बॉर्डर था, वहाँ तक जाएगा। वहाँ पे एक गौरी शंकर की चाय की दुकान थी, मैं अभी भी चलाते थे। 1-1 किलो लड्डू की शर्त लगती थी हमारी। कमाल है। ये चिकनी चुपड़ी बात है। मैं इसलिए सच्चाई नहीं मानूंगा कि मैंने देखा नहीं, लेकिन एक काउंसलर है और जिम्मेदारी से कह रहे हैं, तो आप सुन रहे हैं, आप वेरीफाई कर लीजिएगा, मैं कुछ नहीं कहूँगा। लेकिन सुशील जी, ये तो बात शायद आपको माननी ही पड़ेगी मेरी। ये तो हमारे जो साथी हैं, नहीं, मैं दर्शक की तरफ से सवाल पूछ रहा हूँ, इसलिए मैं कैसे मान लूँगा। हमारे साथी हैं, उनसे आप पता कर लीजिए। मैंने काम किया है, टूटी चप्पल, टूटे जूते भी खरीदे हैं, लोगों के बाल भी खरीदे हैं, खाली डब्बा, खाली बोतल, लोहा, सारे काम किए हैं मैंने। मतलब लेकिन ये शरीर संघर्ष से बना है। लेकिन जीवन में ना कोई गलत काम नहीं किया, कोई पुलिस केस नहीं चल रहा मेरे ऊपर, कोई मुकदमे नहीं चल रहे मेरे ऊपर, कोई गलत काम नहीं किया। मैं कहीं जाके ये नहीं कहता कि भी मेरे पे इतने केस चल रहे हैं, मुझे वोट दो, नहीं तो फिर देख लेना। मैं तो ये कहता हूँ भाई, मैं झुक के सलाम करता हूँ, अगर मेरे अंदर कुछ अच्छाई लगे तो मुझे वोट देना, नहीं तो भाई। क्या बात। मैं अब इससे सवाल ही आगे नहीं पूछूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद बागड़ी साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। रियली निश्चित तौर पर ये संघर्ष, कहते हैं कि 10 साल बीत गया और आज भी जब इनकी हम बातें सुनते हैं, इनसे जब चर्चा करते हैं, तो ये वही दौर का जिक्र करते हैं जिस दौर ने इनको आज पार्षद बनाया और इनको आज इस लायक बनाया। फिलहाल जी, और कुछ कहना चाहते हो? मेरी कमर पे ना पल्लेदारी के मैंने पल्लेदारी करी है, बोरियों के निशान है मेरी कमर पे, देख लो आज भी। तो एक बात, रेलवे स्टेशन पे ना, यहाँ पर चद्दर उतरती थी, पाइप उतरते थे, पीठ पे ले लेके हम ट्रेनों में चढ़ते थे। तो एक बात बताओ, इसका आपको मिला नहीं मेहनत आना? इतना प्यार मुझे लग रहा है कि प्रवासी समाज किसी को नहीं देता। पूरे गुड़गांव में मैं दावे से कहूँगा किसी कोई प्रवासी नहीं देता। जिस तरह का प्यार मेरी जनता ने मुझे दिया है, किसी को दिया भी नहीं जा सकता, मैं दावे से कह सकता हूँ। नहीं दे सकता। और मैं जब तक जिंदा हूँ, मैं जनता के लिए हूँ, जनता के लिए जीऊँगा, जनता के लिए मरूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आपकी राय क्या है, ये तमाम इंटरव्यू देखने के बाद अपनी राय कमेंट के माध्यम से ज़रूर दीजिए और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।